हेलो फ्रेंड्स। तो क्या फरवरी के महीने में भी आपके गुलाब में इस तरीके की नई नई ग्रोथ नहीं आ रही है, या फिर आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो रुक गई है? नई पत्तियां तो आ रही हैं लेकिन फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही हैं, या फिर बहुत बार ऐसा हो रहा है कि कलियां तो बन रही हैं लेकिन वो जो कलियां हैं वो फूल में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो अगर ये सब प्रॉब्लम आपके साथ भी आ रहा है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके ही लिए है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए, मेरे पौधे में आपको बहुत सारे नए ग्रोथ भी दिखाई देंगे, फूल भी दिखाई दे रहा है, कलियां भी दिखाई दे रही हैं। मेरी कलियां अच्छी आ रही हैं और कलियों से ये फूल में कन्वर्ट भी हो रहा है बहुत अच्छा। मैं देखिए कितने सारे नए नए ग्रोथ यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, फरवरी का महीना गुलाब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महीना होता है, क्योंकि हमें इस महीने में गुलाब में कुछ इतने इम्पोर्टेंट काम करने होते हैं जिससे हमारे गुलाब में बहुत सारी फ्लावरिंग होगी, नए नए ग्रोथ भी आएंगे और कलियां भी बनेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बताती हूँ जो आपको अभी अपने गुलाब के पौधे में फरवरी के महीने में करना है। तो दोस्तों, सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि अपने गुलाब के पौधे को ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप तो ज़रूर मिले, क्योंकि अभी इसको धूप की बहुत ज़रूरत है। अभी ये फुल सन में, जहाँ सबसे ज़्यादा धूप आपके गार्डन में आ रही हो, वहीं अभी इस पौधे को रखिएगा। दूसरा आपको ध्यान देना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है इसे सकर ब्रांच कहते हैं, यानी कि ये जो ब्रांच निकलता है हमारे ग्राफ्टेड पोर्शन से नीचे निकलता है। तो ध्यान दीजिए कि कहीं आपके गुलाब के पौधे में भी तो ये सकर ब्रांच नहीं निकला हुआ है, क्योंकि ये पौधे को जंगली बना देता है, जिसके कारण हमारे पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है। तो अगर आपको भी सकर ब्रांच दिखे, यानी कि ग्राफ्टेड पोर्शन से नीचे जो भी ब्रांच आपको दिखे उसे आपको सबसे पहले कट करके हटा देना है। ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपकी जो गुलाब की मिट्टी है वो अच्छी है कि नहीं, वेल ड्रेन है कि नहीं, और साथ ही साथ कहीं आपके पौधे में रूट बाउंड तो नहीं हो गया है। देखिए, मैं यहाँ ऊपर की गुड़ाई कर रही हूँ और कैसे ये छोटे छोटे रूट्स जो हैं वो कट रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर ये रूट्स ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपके गुलाब के पौधे में रूट बाउंड हो गया है और उसे हटाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना आपके पौधे में जो नई ग्रोथ है वो नहीं होगी। तो ऊपर से तो मुझे ये दिख रहा है कि थोड़े से रूट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर रूट बाउंड नहीं हुआ है तो उस समय आपको अपने गुलाब के पौधे में कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। रूट बाउंड किसे कहते हैं कि जब मिट्टी में पौधे की जड़ें जो हैं वो पूरे तरीके से फैल जाती हैं और जैसे ही आप पानी डालेंगे और वो पानी तुरंत बाहर निकल जाता है, इसका मतलब है कि पौधे का रूट बाउंड हो गया है। आप जब देखिए, मैं निकाल के दिखा रही हूँ, हालांकि मेरे इस पौधे में बहुत ज़्यादा रूट बाउंड नहीं हुआ है, बहुत अभी हल्की पतली जड़ें हैं, लेकिन जब मैंने निकाला है आपको दिखाने के लिए तो सोचा कि चलो इसे थोड़ा क्लीन भी कर देती हूँ। तो जब भी आपके पौधे की जो रूट बाउंड है वो ज़्यादा हो गई हो तो कम से कम 60% तक की मिट्टी आपको उसमें से निकाल देनी है, 60% उसके रूट्स को काट देना है। ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा करने से आपके पौधे जो हैं, पौधा जो है वो नए नए रूट्स बनाना शुरू करेगा, जिसके कारण आपके प्लांट में बहुत अच्छी न्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मेरे रूट्स तो बहुत ज़्यादा नहीं बाउंड हुए थे, लेकिन जब मैंने निकाला है तो इसे मैं आपको दिखा ही देती हूँ कि इसे कैसे करना है। अगर रूट बाउंड हो गया होगा तब भी आपके पौधे जो है वो नए ग्रोथ नहीं निकालेंगे। देखिए, मैंने अपने इस तरीके से कुछ 60% रूट को काट के निकाल दिया है और अब ये जो मिट्टी निकलती है, आप देख सकते हैं कि मेरी मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी थोड़ी सी अगर नमी वाली है, आपने अगर पानी दे रखा है, तो उसे कम से कम 1 से 2 दिनों तक आप धूप में पहले अच्छे से सुखा दीजिए, या पहले से अगर आपने मिट्टी सुखा कर रखी है तो आप उसे ही यूज़ कीजिए। ऐसा करने से मिट्टी में फंगस नहीं लगता है, क्योंकि फंगस लगने के बाद भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। अब देखिए, मैं इसमें फर्टिलाइज़र क्या दे रही हूँ। तो ये जो है, सबसे पहले मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट, लीफ मोड कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो दीजिए अपने पौधे में। और उसके बाद बस कंपोस्ट देना काफ़ी नहीं है,
गुलाब के पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मैं यहाँ यूज़ की हुई चाय की पत्ती दे रही हूँ। लगभग 1 चम्मच है ये चाय की पत्ती। इसे अच्छे से धो करके सुखा लेना है। रोज़ के प्लांट में इसका असर बहुत अच्छा देखने को मिलता है, तो आप अपने प्लांट में चाय पत्ती ज़रूर यूज़ कीजिए। उसके बाद यहाँ लगभग मैंने 1 मुट्ठी नीम की खली ली है। ये मिट्टी के फंगस को भी दूर करता है और साथ ही साथ इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पौधे के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। ये है बोन मिल। बोन मिल में कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सब पौधे को बहुत अच्छा मिल जाता है। अगर आप बोन मिल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसके जगह पे आप एसएसपी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट। बहुत लोग हैं जो बोन मिल से परहेज करते हैं और वो यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन प्लांट्स में मैं अपने यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मैंने एक अच्छा फर्टिलाइज़र रोज़ प्लांट के लिए रेडी किया है। लेकिन रोज़ के प्लांट को एसिटिक सॉइल भी बहुत पसंद होता है, तो उसके लिए आगे आप इसमें क्या यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। साथ ही साथ इसके जो रूट्स हैं जो हमने कट कर दिए हैं, अब इसमें ग्रोथ चाहिए होगी, तो इसके ग्रोथ के लिए भी मैं यहाँ कुछ यूज़ करने वाली हूँ, जिससे कि इसमें नए ब्रांच आने लगेंगे, नए नए रूट्स जो हैं वो जल्दी डेवलप होने लगेंगे। देखिए, सारे फर्टिलाइज़र को मैं यहाँ मिट्टी में मिक्स कर दे रही हूँ। ये एक आइडियल फर्टिलाइज़र है रोज़ के प्लांट के लिए। तो आपके पास इसमें से जो भी अगर 1-2 चीज़ अवेलेबल ना भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो मैंने मिट्टी मिक्स की है, अब मैं इसे एक लेयर मिट्टी की डाल दे रही हूँ। और अभी हमें इसी पॉइंट पर एक ऐसे फर्टिलाइज़र को मैं यहाँ डालने जा रही हूँ जिससे जो डायरेक्ट रूट्स के कांटेक्ट में रहेगा और रूट्स का जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर डीएपी के ये कुछ दाने यूज़ करूँगी। मैं इसे मिट्टी में भी मिक्स कर दे सकती थी, लेकिन मैंने नोटिस किया है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि मैं रूट्स के पास में ही इसे अगर डालती हूँ बिल्कुल कांटेक्ट में, तो इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी देखने को मिल जाता है मुझे। तो डीएपी डालने के बाद मैंने थोड़ा सा उस पर मिट्टी का एक लेयर चढ़ा दिया है और अब अपने प्लांट को उसमें रखते हुए चारों तरफ से मिट्टी डाल देनी है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा कोई भी फंगिसाइड ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं मिट्टी में फंगिसाइड ऐड नहीं करती हूँ। मैं इसमें फंगिसाइड कैसे डालती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको अपने प्लांट की रूट प्रूनिंग नहीं करनी है तो ऐसे में आप चाहें तो सिर्फ मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए और जो फर्टिलाइज़र मैंने यहाँ बताया है वही फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट को दे दीजिए। साथ ही साथ अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर दीजिएगा, क्योंकि हार्ड प्रूनिंग करने से न्यू ब्रांच आती है, बहुत अच्छी ब्रांच आती है। और मैंने अभी यहाँ इसकी रूट प्रूनिंग की है, इसलिए मैं हालांकि मैंने पहले इसकी थोड़ी बहुत प्रूनिंग की थी जिससे मुझे न्यू ग्रोथ मिलने शुरू हो गए हैं, फिर भी मैं अगर देखती हूँ 10 दिन के बाद मैं फिर इसकी थोड़ी बहुत सॉफ्ट प्रूनिंग कर दूँगी। ये जो सकर ब्रांच होते हैं वो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा और उसे ज़रूर कट करके निकाल दीजिएगा। दोस्तों, प्रूनिंग के साथ अगर आप चाहें तो अपने प्लांट को बड़े पॉट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने प्लांट की प्रूनिंग कर दीजिए और अगर सेम पॉट में रखना है मिट्टी, बस उसकी मिट्टी को थोड़ा सा रिचार्ज कर दीजिए जैसे मैंने फर्टिलाइज़र बताया है उसी तरीके से, और उसकी मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। इससे भी आपके प्लांट्स में न्यू ग्रोथ देखने को मिल जाएंगे। देखिए कितने सारे इसमें न्यू ग्रोथ आ रहे हैं। तो और इसके सॉइल को एसिडिक रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही देखिए, मैंने कहा था ना कि मैं फंगिसाइड कैसे देती हूँ, तो देखिए यहाँ मैं फंगिसाइड दे रही हूँ। 1 लीटर पानी में लगभग मैंने ½ टीस्पून यहाँ साफ फंगिसाइड लिया है और उसे अच्छे से मिक्स करके मैं मिट्टी में दे दूँगी। इससे पानी में मिट्टी को पानी भी मिल जाएगा पौधे को, और साथ ही साथ फंगस वगैरह भी नहीं लगेगा। ये फंगिसाइड डालना बहुत ज़रूरी है, तो आप इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब लगभग 10 दिन के बाद हमें इस पौधे में एक और फर्टिलाइज़र देना है, जिससे आपके पौधे में ग्रोथ तो बढ़ेगी ही, फ्लावरिंग भी अच्छी होने लगी और बहुत सारे बेसल सूट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए, ये है दोस्तों ऑरेंज पील, यानी आजकल सबके घर में संतरा नारंगी तो आता ही है। बस इससे लीजिए और 1 लीटर पानी में लगभग मैंने यहाँ 2 ऑरेंज पील लिए हैं और मैं इसमें 1 लीटर पानी में 2 से 3 दिन तक इसके छिलकों को भिगो के रख दूँगी
और फिर ये पानी मैं अपने प्लांट में दे दूँगी। आप करके देखिएगा, आपको इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो बस यही कुछ टिप्स आप फॉलो कीजिए और फिर देखिए आपको इसका कितना अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स। मिलती हूँ मैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक टाटा, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।